रात के 11 बज रहे थे। दिसंबर की कपकपा देने वाली कोहरे वाली ठंड में मुंबई के मरीन ड्राइव बीच पर सायशा भारी कदमों से बीच से मेन रोड की ओर आ रही थी। वैसे तो ये जगह उसके लिए जानी पहचानी थी, अक्सर वो यहाँ आया करती थी, लेकिन आज कुछ कदम के फासले उसे बहुत लंबे महसूस हो रहे थे। बार बार उसकी आंखों के सामने नमन और टीना का चेहरा घूम रहा था। नमन वो शख्स था जिसे सायशा ने कभी टूट कर चाहा था और उस पर खुद से भी ज्यादा भरोसा किया था। आज उसी नमन को उसने अपनी आंखों से अपनी रूममेट टीना के साथ बैचलर पार्टी में देखा था, जहां नमन टीना को अपनी बाहों में भरकर डांस कर रहा था। सायशा उनसे कुछ ही कदम के फासले पर मौजूद थी और अपने प्यार की सच्चाई जानने के लिए उसने कई बार नमन को कॉल किया, लेकिन नमन बार बार उसका फोन डिस्कनेक्ट कर रहा था। सायशा नमन के इस धोखे को अपनी नजरों के सामने देख रही थी। कुछ देर बाद नमन ने सायशा को ढेर सारे किसिंग इमोजीज के साथ व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप किया। हे स्वीटहार्ट, आई विल कॉल यू लेटर, आई एम बिजी विद मॉम, लव यू। टीना ने नमन के हाथ से उसका मोबाइल ले लिया था और उसके और करीब जाकर उसने शरारती लहजे में कहा, नमन, इतना डरते हो तुम सायशा से? इस वक्त उसे भूल जाओ और सिर्फ मुझे फील करो। ये बोलकर टीना नमन के बहुत करीब आ गई। वो दोनों इस वक्त इतने करीब थे कि उन दोनों की नाक आपस में टकरा रही थी। उसकी बात सुनकर नमन ने स्माइल किया और डांस स्टेप करते हुए टीना की गर्दन पर किस करने लगा। टीना ने भी नमन पर अपनी पकड़ काफी मजबूत कर दी। ये सब सायशा अपनी आंखों से देख रही थी। उनकी बातें उसके कानों में गर्म शीशे की तरह चुभ रही थी। सायशा बुत बनकर वहीं खड़ी रही। इस बीच नमन की नजर दूर खड़ी सायशा पर पड़ी। उसे देखते ही नमन ने टीना को खुद से दूर झटका दिया और अपनी सफाई देने के लिए सायशा के पीछे आने की कोशिश करने लगा, लेकिन सायशा ने नमन को मौका ही नहीं दिया और वो दौड़कर क्लब से बाहर निकल गई। क्लब से बाहर आते ही उसने ऑटो रिक्शा किया और हमेशा की तरह मरीन ड्राइव पर पहुंच गई। यही एक ऐसी जगह थी जहां उसे बेहद सुकून मिलता था, लेकिन आज वो इतने दर्द में थी कि वहां भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। अब वो वहां से पैदल मेन रोड पर आगे बढ़ रही थी। वैसे तो यहाँ बहुत भीड़ होती थी, लेकिन देर रात की वजह से आज वहाँ इक्का दुक्का गाड़ियां ही नजर आ रही थी और इस बात से बेपरवाह सायशा रोते हुए अनजान मंजिल के लिए अपने कदम बढ़ाते हुए खुद से बात कर रही थी। कितनी बेवकूफ हूँ मैं। नमन और टीना मेरे पीठ के पीछे एक दूसरे को डेट कर रहे थे और मुझे पता तक नहीं चला। इस वक्त वो खुद को ठगा सा महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर का कोई बड़ा हिस्सा उससे जुदा हो गया है। इस बात को याद कर सायशा के दिल का दर्द पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। उसके दिल का दर्द आंसू बनकर उसकी काजल से सनी आंखों से बाहर आने लगा। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो नमन जिससे वो शादी करने का सपना देख रही थी, उसने उसी नमन को कुछ घंटों पहले टीना के साथ देखा है। अपनी आंखों के सामने उसने अपने प्यार और विश्वास को नमन के हाथों दम तोड़ते देखा है। अपने आंसू पोंछते हुए वो भारी कदमों से आगे बढ़ने लगी। उसे खुद नहीं पता था ये सब देखने के बाद उसकी मंजिल कहाँ है, उसे कहाँ जाना है। वो तो बस अपने टूटे दिल के दर्द के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। तभी उसे अपने ठीक पीछे किसी के जूतों की आहट सुनाई पड़ी। वो उस आहट को अच्छी तरह से सुन पा रही थी। उसने जैसे ही पीछे पलटकर देखा, वहां उसे एक आदमी दिखाई दिया जिसके हाव भाव देखने में कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो सायशा को देखकर अपने होंठ बाइट करने लगा। उसकी ये हरकत देखकर सायशा घबरा गई और तेजी से अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। उसे महसूस हुआ कि जूतों की आहट भी तेज हो चुकी है। डर की वजह से सायशा का गला सूखने लगा और वो बगैर कुछ सोचे समझे उस शख्स से बचने के लिए दौड़ने लगी। इस बीच उसने एक बार भी पीछे पलट कर नहीं देखा, बस वो दौड़ी चली जा रही थी। भागने के चक्कर में वो इतना तेज दौड़ रही थी कि उसकी सांस फूलने लगी। उसके हृदय की गति इतनी तेज हो गई कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ा कर रोड पर गिर पड़ी। भागते वक्त उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जब वो गिरी तो गिरते वक्त उसका पूरा बॉडी वेट उसकी कमर पर पड़ा और वो डर और शौक की वजह से बेहोश हो गई। उसके गिरते ही सामने ब्लैक कलर की BMW कार तेजी से उसके सामने आकर रुकी। सड़क सुनसान होने की वजह से गाड़ी अपनी फुल स्पीड में थी, इसीलिए ब्रेक लगाने की वजह से गाड़ी के ब्रेक की जोरदार आवाज आई। अचानक गाड़ी का ब्रेक लगने की वजह से गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे शख्स का सर ड्राइविंग सीट से टकरा गया और उस शख्स ने नाराज होकर अपने ड्राइवर पर चिल्लाया, व्हाट द हेल देवा, क्या कर रहे हो तुम? उस शख्स का गुस्सा उसकी आवाज में झलक रहा था और उस गुस्से से ड्राइवर अच्छी तरह वाकिफ था, इसीलिए ड्राइवर ने डरते हुए धीरे से जवाब दिया,
अब सर, अब एक लड़की सड़क क्रॉस करते हुए अब अचानक से गाड़ी के सामने आ गिरी है, उस शख्स ने गुस्से से कहा। व्हाट? फिर गुस्से से बड़बड़ाते हुए वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला। वो 6 फीट का अट्रैक्टिव नौजवान था। उसकी पर्सनैलिटी देखकर साइशा का पीछा करने वाला शख्स रोड के किनारे लगे बड़े से पेड़ के पीछे छुप गया और खुद से बात करते हुए कहने लगा, अगर इसने मुझे देख लिया तो मैं फंस जाऊंगा, यहाँ से कट लेना ही बेहतर है। ये बोलकर वो शख्स वहां से भाग खड़ा हुआ और उधर वो नौजवान अपनी BMW कार से निकलकर पूरे गुस्से में कार के आगे की ओर बढ़ने लगा। फिर उसकी नजर सड़क पर गिरी हुई साइशा पर पड़ी। साइशा का चेहरा उसके लंबे बालों से पूरी तरह ढका हुआ था। उस नौजवान ने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसने साइशा की ओर देखकर कहा, ए लड़की, अभय खन्ना का रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? उठो। कोई जवाब ना मिलने पर अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, हेलो, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें कि मैं क्या कह रहा हूँ? जाओ जाकर सड़क के किनारे सो। तब तक गाड़ी से अभय का ड्राइवर बाहर आ चुका था। उसने अभय की ओर देखकर हिचकिचाते हुए कहा, सर, लगता है लड़की बेहोश हो गई है। अभय ने ड्राइवर की ओर देखकर सख्त आवाज में कहा, सो व्हाट? ड्राइवर चुपचाप नजरें नीची करके खड़ा हो गया। जब अभय लड़की की तरफ बढ़ा तो उसकी नजर साइशा के कॉलेज ID कार्ड पर पड़ी। अभय ने ID कार्ड उठाकर उसे गौर से देखा और जोर से बोला, ओह शिट। फिर वो साइशा के पास घुटनों के बल बैठ गया। अभय ने उसके बालों को उसके चेहरे से हटाया और खुद से बात करते हुए बोला, ओह माय गॉड, शी इज साइशा। वहां मौजूद ड्राइवर अभय से हैरान होकर बोला, सर, क्या आप इन्हें जानते हैं? हाँ, ये मेरे छोटे भाई अमित की ट्यूटर है, अमित को पढ़ाती है। ड्राइवर ने अभय से कहा, मैडम को काफी चोट आई है लगता है, हमें इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अभय ने साइशा का सर देखा और ड्राइवर से कहा, उसकी जरूरत नहीं है, हल्का सा कट है, ठीक हो जाएगा, लगता है ये डर से बेहोश हो गई है। ये कहकर अभय ने साइशा को गोद में उठाया और कार की पिछली सीट पर उसे लेकर बैठ गया। अभय को इतनी रात को साइशा को इस हालत में अपने घर ले जाना ठीक नहीं लगा, इसीलिए ड्राइवर से उसने कहा, होटल सिल्वर ओक चलो। ड्राइवर ने हाँ में सर हिलाया और कुछ देर में उनकी गाड़ी हवा से बातें करने लगी। साइशा का सर अभय की गोद में था। इस हादसे के पहले अभय और साइशा की 1-2 बार मुलाकात हुई थी, इसीलिए अभय उसे पहचान गया था। उसने एक नजर उसके चेहरे पर डाली। साइशा के माथे पर हल्की सी चोट थी। उसके बाद अभय का ध्यान साइशा की सुंदरता पर गया। उसके नैन नक्श काफी सुंदर थे, जिन्हें देखकर अभय प्रभावित हो रहा था। इससे पहले कि वो साइशा की सुंदरता में खो जाता, उनकी गाड़ी बड़े 5 स्टार होटल के सामने आकर रुक गई। गाड़ी रुकते ही ड्राइवर ने कहा, सर, हम लोग होटल पहुंच चुके हैं। अभय ने हाँ में सर हिलाया। उसने साइशा को अपनी गोद में उठाया और उस होटल की ओर चला गया। जैसे ही वो रिसेप्शन में पहुंचे, वहां मौजूद रिसेप्शनिस्ट अभय की गोद में बेहोश साइशा को देखकर थोड़ी हैरान हो गई थी, लेकिन उसने बगैर कुछ पूछे अभय को रूम नंबर 1909 का कार्ड पास कर दिया। अभय ने कार्ड लिया और रिसेप्शन के बीचों बीच बनी ग्लास लिफ्ट में एंटर हो गया। उसके साथ वेटर भी मौजूद था। अभय के रिसेप्शन से जाने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने ठंडी सांस ली और अपने सामने रखा पानी का ग्लास उसने एक सांस में खत्म कर दिया। फिर उसने अपने साथ मौजूद दूसरी रिसेप्शनिस्ट की ओर देखकर कहा, थैंक गॉड आज अभय खन्ना का मूड अच्छा है, वरना पिछली बार इसने होटल में कितना बड़ा हंगामा किया था। इसका कोई भरोसा नहीं है कब किस बात पर बिगड़ जाए। ये बोलकर वो रिसेप्शनिस्ट लंबी लंबी ठंडी सांसें लेने लगी। दूसरी ओर रूम नंबर 1909 के सामने पहुंचकर वेटर ने रूम सेंसर के सामने कार्ड लगाया और रूम ओपन कर दिया। अभय साइशा को लेकर रूम के अंदर एंटर हुआ और उसने साइशा को संभाल कर बेड पर लेटा दिया। अब तक वो अपने होश में नहीं थी। उसे बेड पर लेटाने के बाद अभय ने उसे एक बार फिर से गौर से देखा। अभय की नजर उसके पतले से गुलाबी होठों पर पड़ी। उसके होठ इस वक्त गुलाब की पंखुड़ी की तरह खूबसूरत लग रहे थे। इसके पहले अभय ने कभी साइशा को इतने गौर से नहीं देखा था। साइशा उसे बेहद खूबसूरत लग रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। बिना मेकअप के भी वो बहुत खूबसूरत थी। उसका मासूम सा चेहरा अभय को बार बार अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था और ना चाहते हुए भी अभय की नजरें उसके चेहरे पर ठहर रही थी। वो बगैर पल के झपकाए साइशा के चेहरे की ओर देख रहा था। अभय उसे इतने ध्यान से देख रहा था कि उसे होश भी नहीं था कि इस वक्त वो साइशा के इतने करीब है कि वो उसकी गर्म सांसों को महसूस कर पा रहा था। साइशा की परफ्यूम की खुशबू अभय को बेकरार कर रही थी। इस बेकरारी में अभय अपने होठ उसके खूबसूरत पतले गुलाबी होठों के करीब लेकर जाने लगा। इस दरमियान अभय की सांसें पहले से भी ज्यादा तेज चल रही थी। फिर कुछ सोचकर अभय ने अचानक खुद को उससे दूर किया और गहरी सांस लेकर उसने अपने बालों को पीछे की ओर ढकेला। अभय का गला भी सूख रहा था। फिर वो बेड के पास रखे बड़े से सोफे पर बैठ गया। सोफे के सामने ग्लास की टेबल रखी हुई थी।
अभय ने अपने दोनों पैर उस टेबल पर रख दिए और सोती हुई सायशा को एक बार फिर बगैर पलकें झपकाए देखने लगा। कुछ देर बाद उसने अपने पॉकेट से सिगरेट का पैकेट निकाला और सिगरेट जलाकर सिगरेट की लंबी लंबी कश लेने लगा। अभय की रात यूं ही सायशा को देखते हुए कब गुजर गई उसे कुछ पता ही नहीं चला। अगली सुबह 8 बजे सायशा को होश आया और उसने जैसे ही आंखें खोली तो खुद को अनजान जगह में देखकर डर की वजह से उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और उसका गला भी सूखने लगा। उसने उठने के लिए जैसे ही अपने हाथों पर जोर डाला उसे अपनी बॉडी में जोरों का दर्द महसूस हुआ। एक्सीडेंट की वजह से उसकी कमर और लोअर बॉडी में दर्द था। वो चाह कर भी उठ नहीं पा रही थी। तभी उसकी नजर अभय पर पड़ी जो कि वॉशरूम से शार लेकर उसकी ओर आ रहा था। उस वक्त उसने सिर्फ व्हाइट कलर की टॉवेल पहन कर रखी थी। इस तरह अभय को अपनी ओर आते देख सायशा जोर से घबरा गई थी और वो उछलकर बेड से उठकर खड़ी हो गई, लेकिन उसके पैरों ने उसका साथ नहीं दिया और वो लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ी। अभय अपने हाथ बांधकर उसे घूर कर देखता रहा। गिरने की वजह से सायशा के पैरों पर एक बार फिर उसी जगह पर चोट लग गई जहां पहले से चोट लगी हुई थी। वो हिम्मत करके उठकर बैठ गई और उसने अभय की ओर हैरान होकर देखा। अभय ने कहा, तुम इस तरह उछल कूद क्यों कर रही हो? ये तुम्हारी हॉबी है या तुम्हें दौरे पड़ते हैं? उसके इतना कहते ही सायशा ने सहमते हुए कहा, अभय तुम यहाँ? अभय ने अपने गीले बालों को पीछे की ओर ढकेलते हुए कहा, हाँ मैं यहाँ। कुछ सोचकर सायशा ने नाराज होकर कहा, क्या कल रात मैं तुम्हारे साथ थी? अभय ने अपने कंधे उचकाकर कहा, यस। वो आगे कुछ बोल पाता उसके पहले ही सायशा अपने पैर अपनी ओर सिकोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन कमर में चोट होने की वजह से उसके लोअर बॉडी पार्ट में काफी पेन था। उसने अपने पैर सिकुड़ने के लिए थोड़ी और ताकत लगाई जिससे कि उसके कमर की और पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लगा। इस दर्द को महसूस कर सायशा को लगा कि अभय ने उसकी बेहोशी का फायदा उठाया है, इसीलिए वो बहुत घबरा गई और एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू आने लगे और रोते हुए उसने कहा, कल रात क्या हुआ हमारे बीच? उसके सवाल पर पहले तो अभय थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन सायशा के चेहरे की मासूमियत उसे इतनी प्यारी लग रही थी कि उसने उसके मजे लेते हुए अपनी आईब्रोज उचकाकर कहा, वही हुआ जो एक जवान लड़का और जवान लड़की के बीच होता है। ये सुनकर सायशा और जोर जोर से रोने लगी। अभय ने गहरी सांस लेकर कहा, सच कहूं तो तुम लड़कियों की प्रेम चोपड़ा हो, कितना परेशान किया तुमने मुझे। ये बात सुनकर सायशा ने अपने चेहरे को अपने हाथों से कवर कर लिया और जोर जोर से रोने लगी और खुद से कहने लगी, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी। इस वक्त वो और भी ज्यादा मासूम लग रही थी और उसकी ये मासूमियत भरी बातें हमेशा सीरियस और कम बोलने वाले अभय को अच्छी लग रही थी। वैसे तो अभय कम ही मुस्कुराता है, लेकिन सायशा की नादानी भरी बातें सुनकर उसे जोर जोर से हंसने का मन कर रहा था। बट वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए पास रखे सोफे पर बैठ गया और उसे देखने लगा। कुछ सोचकर सायशा ने कहा, इसका मतलब कल तुमने मेरी बेहोशी का फायदा उठाया? उसकी ये बात सुनकर अभय का मन कर रहा था कि वो दीवार पर अपना सर पटक ले। अभय ने गहरी सांस लेकर कहा, ओह मैडम, कल रात तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी, समझ में आया तुम्हें? मैंने कुछ नहीं किया, जो किया तुमने किया। ये कहते हुए अभय ने टेबल पर रखी अपनी सिगरेट जला ली और अपने होठों को राउंड कर धुएं का छल्ला हवा में उड़ाने लगा। सायशा बड़ी मुश्किल से दीवार का सहारा लेकर उठकर खड़ी हो गई। चोट लगने की वजह से उसे दर्द हो रहा था, लेकिन वो तो बेचारे अभय को इस दर्द की वजह समझ रही थी। सायशा ने रोते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अभय ने अपने सिगरेट सामने रखे ऐश ट्रे में बुझाते हुए सायशा को देखकर कहा, अब जो हुआ सो हुआ, रोना बंद करो और जाओ शार ले लो। जवाब में सायशा ने नहीं में सर हिला दिया। वो अभय को गौर से देखकर सोचने लगी, अगर मुझे पैसों की जरूरत ना होती तो मैं कभी इस गैंगस्टर के घर जाकर इसके भाई को ना पढ़ाती। लोग ठीक ही कहते हैं इसके बारे में कि ये सनकी है, लेकिन मुझे तो ये पागल भी लगता है। हो सकता है कि इसने सचमुच अपने बड़े भाई का मर्डर किया हो। वो ये सोच ही रही थी कि तभी अभय ने उसे देखकर अपनी भौहें उचकाई। सायशा खुद से कहने लगी, नहीं नहीं, मैंने कल रात नमन के धोखे में इस अभय के साथ। फिर वो अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने एक नजर अभय को देखा और धीरे से बड़बड़ाते हुए कहने लगी, पहले तो इससे अपनी जान बचा सायशा। सायशा ने अपने आंसू पोंछ लिए और बेड के साइड टेबल पर रखा अपना स्लिंग पर्स उठाया और अभय को देखकर उसने कहा, देखो कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, प्लीज उस बात को अपने तक ही रखना, ये बात किसी को पता ना चले। सायशा की बात सुनकर अभय अपनी आंखें फाड़कर उसे देखने लगा। वो हैरान था कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। सायशा ने अपने कपड़े सेट किए, फिर गहरी सांस लेकर उसने अभय की ओर देखकर कहा, मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, मैं अमित को ट्यूशन नहीं दे पाऊंगी, गुड बाय। ये बोलकर वो लगभग दौड़ती हुई रूम से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद अभय के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई और उसने धीरे से कहा, स्टूपिड गर्ल। और उधर
सायशा होटल से बाहर आ चुकी थी। वो उस जगह से दूर भाग जाना चाहती थी। उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि अभी धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। अपने ख्यालों में उलझी हुई वो चली जा रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने अपने पर्स से मोबाइल निकाला और मोबाइल स्क्रीन पर देखा। फ़ोन उसकी कॉलेज की प्रिंसिपल मिसेस सक्सेना का था। सायशा ने जैसे ही फ़ोन रिसीव किया, दूसरी ओर से मिसेस सक्सेना ने कड़क आवाज़ में कहा, तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, फौरन मुझसे ऑफिस में आकर मिलो। ये बोलकर उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। कुछ देर बाद सायशा मिसेस सक्सेना के केबिन में पहुंची। डोर पर पहुंचकर उसने अपनी स्वीट सी आवाज़ में कहा, मे आई कम इन? मिसेस सक्सेना ने उसे घूर कर देखा। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। धीरे से उन्होंने हाँ में गर्दन हिला दिया। उनका इशारा पाकर सायशा जैसे ही उनके केबिन में पहुंची, मिसेस सक्सेना ने उसकी ओर देखकर कहा, मुझे पता है कि तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। ये भी हो सकता है कि तुम्हारा फ्यूचर काफी ब्राइट हो। सायशा चुपचाप उनकी बात सुन रही थी। उन्होंने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, लेकिन हमारा सक्सेना परिवार तुम्हें बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेगा। मैं कभी किसी अनाथ लड़की से अपने इकलौते बेटे नमन सक्सेना की शादी नहीं करूंगी, क्योंकि सक्सेना फैमिली का एक रुतबा है। सायशा शांति से उनकी सारी बातें सुनती रही। उनकी बात खत्म होते ही सायशा ने कहा, मैं अनाथ नहीं हूँ। उसके इतना कहते ही मिसेस सक्सेना के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई और उन्होंने कहा, ये बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। ये बात हर कोई जानता है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें अपनी फैमिली और घर से बेदखल कर दिया था। तुम्हारे पास इस वक्त तुम्हारे फादर के सरनेम के सिवाय और कुछ भी नहीं है। सायशा की आंखें नम हो चुकी थी। मिसेस सक्सेना ने अपनी आंखों पर लगा चश्मा निकालकर टेबल पर रख दिया और अपनी बात कंटिन्यू करते हुए उन्होंने कहा, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। ये तुम्हारे ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है और मैं तुम्हें चॉइस दे रही हूँ। अगर तुमने मेरे बेटे नमन का पीछा नहीं छोड़ा तो मैं अपने स्पेशल पावर से तुम्हें कॉलेज से रस्टिकेट कर सकती हूँ। बोलो अपने लिए क्या सुनना पसंद करोगी? सायशा ने सपाट लहजे में कहा, मुझे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं नमन से अपने सारे रिश्ते खत्म कर चुकी हूँ। सायशा का रिप्लाई सुनकर मिसेस सक्सेना हैरान हो गई, क्योंकि सायशा का जवाब उसके आज तक के सभी पिछले जवाबों से अलग था। पिछली बार सायशा ने नमन को चुना था, लेकिन इस बार उसने अपनी स्टडी को चुना। फिर कुछ सोचकर मिसेस सक्सेना ने सायशा से कहा, लड़की, कहीं ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है? जवाब में सायशा ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं ये बात आपको लिख कर दे सकती हूँ। उसकी बातें सुनकर मिसेस सक्सेना का चेहरा खुशी से खिल उठा और उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा और तुमसे दूर होकर मेरा बेटा नमन भी हमेशा खुश रहेगा, लेकिन तुम अपनी बातों से पलटना मत। जवाब में सायशा ने कहा, आप मुझ पर यकीन रखिए। मिसेस सक्सेना ने कहा, गुड, वेरी गुड, अब तुम जा सकती हो। सायशा उनके केबिन से बाहर निकल आई। अब वो कॉलेज कैंपस से बाहर आ चुकी थी। कैंपस से बाहर आते ही जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए वो कॉलेज के सामने एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़ी हो गई कि तभी वहाँ एक बड़ी सी कार आकर रुकी। सायशा उस गाड़ी को देखकर हैरान रह गई और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर सायशा को हैरानी किस बात से हुई? कौन था उस गाड़ी में? ये जानने के लिए आप सुनते रहिए।